मृत्यु के देवता और दूत की कहानी। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी-छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री से स्तन से लगी है, एक चीख रही है, पुकार रही है, और एक रोते-रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध, और स्त्री मर चुकी है। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका था। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को जब ये ख्याल आ गया तो वह बेहद दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट गया और बिना स्त्री की आत्मा को लेकर अपने धाम पहुंचा। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं लाया, मुझे क्षमा करेगा, लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और दूध पीती हैं। एक तो स्तन से लग के दूध पी रही थी, दूसरी रो रही थी, और एक तो रोते रोते सो गई थी। इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे जाए, कम से कम यह बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, इसके बाद इसे दुनिया से उठा लिया जाएगा। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा, तू बड़ा समझदार हो गया है, उस व्यक्ति से भी ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, और जो पूरी दुनिया का मालिक है। तो तूने अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया है और इसकी सज़ा तुझे मिलेगी। तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस न ले तब तक वापस यहाँ नहीं आ सकेगा। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं हूँ, और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे लगा कि ये शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वहीं पास में ही जहाँ देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को ही पड़े हुए ठंड से ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई, और उसने कुछ सोच विचार कर बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। देवदूत के पास न खाने के लिए कुछ था और न ही रहने का कोई ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे मैंने तुझ पर खर्च कर दिए हैं। इसे जानकर पत्नी जरूर नाराज होगी, लेकिन फिर भी सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन न तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता चल पाया था और न ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम से पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख अचरज में मोची कहा, हंसते क्यों हो भाई, बात क्या है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब सब बता दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसे देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं कि मोची एक देवदूत को अपने घर ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि उसके कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे जो खो गया है, वह देख पा रही है जो मिला है। उसको इसका अंदाज़ा नहीं है घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। इसीलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुआ कि अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही थी जो उसके साथ होने वाला है। बहुत जल्दी ही, क्योंकि देवदूत था, कुछ दिनों में ही उसने मोची के सब काम काज सीख लिए, और फिर देवदूत ने
बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि यह जूते देवदूत बनाया था जो बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राट और राजाओं के जूते वहाँ बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसने एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा, यह चमड़ा का टुकड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं मिलता नहीं है। सम्राट ने इसे अच्छे जूते बना दो, लेकिन भूल चूक नहीं हो, जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने हैं। और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि उस दौर में असंभवतः रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता है। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाना है, स्पष्ट आज्ञा है। और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो मुसीबत में फंसोगे, सम्राट जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या चल रहा था, उसने एक चप्पल ही बना दिया। बाद में जब मोची को पता चला कि चप्पल बने हैं तो वह क्रोध में आकर आग बबूला हो गया और वहाँ से डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया। तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुम्हें बार बार समझा कर गया था कि चप्पल बनाने हैं, जूते नहीं, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। इसलिए देवदूत खिलखिला कर हंसा। उसे देखकर हैरान हो गए सभी लोग। तभी वह आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि अभी अभी मृत्यु हो गई है सम्राट की। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के किसी को ज्ञात नहीं, और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। समाज जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। उसके बाद तब वह मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा। मोची ने फिर पूछा इसके हंसी का कारण। उसने फिर कहा कि जब 3 बार हंस लूँगा तब बताऊँगा। दरअसल वो देवदूत दोबारा हंसा सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है। फिर भी लोग असीमित इच्छाएं, इच्छा, दृढ़ द्वेष की पूरी तरह व्यर्थ है, फिजूल की लालच व लोभ करते हैं जो किसी की पूरी नहीं होती। हम याचक की तरह मांगते हैं जो कभी नहीं मिलता। एक बूढ़ी औरत वो मोची की दुकान पे आई और वह उन तीनों बच्चियों को लिए हुए आई थी। देवदूत ने पूछा, ये बच्चियां कौन हैं? तो बूढ़ी माँ कही, माँ के शरीर में दूध नहीं था, ये 3 बच्चियां जुड़वा थे, इनकी माँ उन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरी कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए मैंने इन 3 बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाई और कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा रहती तो शायद तीनों बच्चियां गरीब, भूख, दीनता और दरिद्रता में पड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश मर गई और फिर भी तीनों बच्चियां बहुत धनवान बन गई, और अब मेरे साथ ये सारी बच्चियां तीनों रहती हैं। इनका विवाह सम्राट में परिवार में होना है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को अपनी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते हैं बहुत विस्तार है उसका। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लूँगा। अब मेरा दंड पूरा हो गया, अब वापस जा रहा हूँ। इसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह वापस लौट गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो नियति ने लिखा है वो तो होना है। और आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।